कहीं दूर एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत मेहनती और ईमानदार शख्स था, मगर उसकी एक आदत थी जो उसे अक्सर मुश्किलात में डाल देती थी, और वो थी लालच। एक दिन अहमद के गांव में एक सन्यासी आया। उसने गांव वालों को बताया कि करीब ही एक जंगल में एक जादुई दरख्त है जो सोना देता है। लेकिन सोना लेने के लिए एक शर्त थी। सोना सिर्फ इतनी मिकदार में लेना है जितना कि आपके हाथ में समा सके। अगर कोई इससे ज्यादा सोना लेने की कोशिश करेगा तो सारा सोना पत्थर बन जाएगा। अहमद ने यह बात सुनी तो इसके दिल में लालच ने जन्म लिया। वो सोचने लगा कि अगर वो ज्यादा सोना ले ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो अगले दिन ही सुबह सवेरे जंगल की तरफ रवाना हुआ। जब वो जादुई दरख्त के पास पहुंचा तो दरख्त ने सचमुच सोना देना शुरू किया। अहमद ने अपने हाथों में जितना सोना समा सकता था ले लिया। लेकिन जब इसने देखा कि दरख्त मजीद सोना दे रहा है तो उसकी लालच बढ़ गई। इसने अपने हाथ में मौजूद सोना नीचे रखा और मजीद सोना लेने की कोशिश करने लगा। जो ही इसने हद से ज्यादा सोना लेने की कोशिश की, सारा सोना पत्थर में तब्दील हो गया। अहमद की तमाम मेहनत रायगा गई। वो निहायत अफसरदा हुआ और इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अहमद ने समझा कि लालच की वजह से वो सोने के बजाय पत्थर ले आया है। इससे अपने फैसले पर पछतावा हुआ और उसने अहद किया कि आइंदा वो कभी लालच नहीं करेगा। वो खाली हाथ वापस गांव आया और सन्यासी की नसीहत को दिल से तस्लीम कर लिया। कुछ दिन बाद अहमद ने अपनी मेहनत से कमाई हुई थोड़ी सी रकम से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया और लालच से परहेज किया। वक्त के साथ इसका कारोबार बढ़ने लगा और वो खुशहाल हो गया। गांव वाले अहमद की मिसाल देने लगे कि किस तरह लालच की वजह से नुकसान और ईमानदारी की वजह से फायदा होता है। अहमद की कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई। सब ने समझा कि लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है और मेहनत और ईमानदारी कामयाबी की किलीद है। अहमद ने अपनी जिंदगी में ये बात साबित कर दी कि वाकई लालच बारी बिला है। सबक: इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच कभी भी फायदामंद नहीं होती। ये इंसान को वक्ती खुशी दे सकती है, मगर इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए और अपने नसीब पर कनात करना चाहिए। यही हकीकी खुशी और सुकून का रास्ता है।